हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। छोटी दीपावली पर कैसे शुरुआत हुई। दीप जलाने की परंपरा। जाने नरक चतुर्दशी की कथा। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी आज यानी 19 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इस दिन यम दीप जलाने और हनुमान जी की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार की रक्षा होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश मिलता है। दीपों का त्योहार सिर्फ दिवाली तक सीमित नहीं, इसकी शुरुआत होती है नरक चतुर्दशी से, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। आज 19 अक्टूबर को देश भर में छोटी दिवाली मनाई जा रही है। इस दिन तेल से स्नान कर हनुमान जी की पूजा और यम दीप जलाने की परंपरा निभाई जाती है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी? इस दिन की एक कहानी जुड़ी हुई एक राक्षस से, जिसका नाम है नरकासुर, जो बहुत ही ताकतवर और घमंडी था। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से राक्षस नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। 16,000 से ज्यादा कन्याओं को बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने बुराई का अंत कर उन कन्याओं को मुक्त कराया। इसी कारण यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। बहुत पुराने समय की बात है कि एक राक्षस था। नरकासुर ताकतवर था, लेकिन उससे भी ज्यादा घमंडी। उसने देवताओं से रत्न लूट लिया, इंद्र के कुंडल छीन लिए और पृथ्वी की करीब 16,000 कन्याओं को बंदी बना लिया। उसका आतंक तीनों लोकों में फैल गया था। नरकासुर के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने राजा इंद्र से भगवान कृष्ण से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने कृष्ण का रूप लेकर नरकासुर को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन नरकासुर को वरदान मिला था कि उसे कोई स्त्री ही मार सकती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लिया। युद्ध हुआ और सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध हुआ। इसके बाद भगवान ने 16,100 कन्या से मुक्त कराया और जो नरकासुर की कैद में थी। व्यक्ति को जब पता चलता है कि अब मैं अमर हो गया हूँ, तो वो भूल जाता है कि हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। नरकासुर ने 16,100 कन्या का अपहरण किया था, उनको बंदी बनाया था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसकी मृत्यु कोई पुरुष नहीं कर सकता, उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती। इसलिए उसने सभी कन्याओं का अपहरण करके उनको बंदी बना लिया था। तो सभी देवताओं को भी बहुत ज्यादा उसने प्रताड़ित किया हुआ था। सबसे रत्न छीन लिए, इंद्र के कुंडल भी छीन लिए। तो सभी देवी देवता गए कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए। तो कृष्ण ने उनकी सहायता करी। कृष्ण तो नरकासुर का वध नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने सत्यभामा को चुना। तो सत्यभामा की मदद से उस नरकासुर का वध हुआ। 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया जो नरकासुर की कैद में थीं। ऐसे शुरू हुई दीप जलाने की परंपरा। नरकासुर के अंत के बाद लोगों ने दीप जलाकर जश्न मनाया। कहा जाता है कि युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने तेल से स्नान किया था, इसलिए आज भी नरक चतुर्दशी पर तेल स्नान और उपटन लगाने की परंपरा निभाई जाती है। यम दीपक जलाने का सही समय। छोटी दिवाली पर यमराज के नाम का दीपक जलाने की परंपरा भी है, जिसे यम दीपक कहा जाता है। इसे घर की दक्षिण दिशा में रखा जाता है। इस वर्ष यम दीपक जलाने का शुभ समय है सायं 5:47 से लेकर 7:03 तक रहेगा। माना जाता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो जहाँ पे भगवान है वहाँ पे
राक्षस नहीं रह सकते, इसलिए भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जिस प्रकार देवी देवताओं ने भगवान कृष्ण से सहायता मांगी, ठीक वो उसी प्रकार हमें भी भगवान से ही सहायता मांगनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान हमारी सहायता अवश्य करते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी को नरक चतुर्दशी की शुभकामनाएं, छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।